के महाराजा महाविद्यालय का यूनिवर्सिटी में विलय, उसके बाद सियासत तेज, और सियासत इतनी तेज कि भोपाल तक मामला गूंजा। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि महाराजा महाविद्यालय का संविलियन बहुत गलत हुआ है, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। तो वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से ये आपत्ति अपनी दर्ज कराई कि इस महाराजा कॉलेज का सम्मेलन वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं क्षेत्रीय विधायक, छतरपुर जिले के महाराजपुर के विधायक नीरज दीक्षित जी। नीरज जी, महामहिम राज्यपाल जी से मिले, क्या कुछ कहा, क्या कुछ समस्या? आप जिस तरह देख रहे हैं कि 10 दिन के अंदर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। आज सबसे बड़ी समस्या आएगी छात्रों की कि उस महाविद्यालय में 10,000 जहाँ छात्र हैं, जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कई सब्जेक्ट और बढ़ेंगे, उन्हें आप कहाँ बैठा लेंगे? आपको बता दें कि जब हमारी सरकार थी, जीतू पटवारी जब फरवरी में छतरपुर गए थे, तब उन्होंने बताया था कि 140 करोड़ करीब का हमने बजट का डीपीआर तैयार कर लिया है और हमारा बजट सर 26 मार्च को होना था, उसमें यह सैंक्शन हो जाएगा। वो नौबत नहीं आई। इसके बाद जब हमें पता चला बीच में अभी सदन के टाइम पे, तो आलोक चतुर्वेदी जी, नाती राजा साहब और हम तीनों ने मिलकर मोहन यादव जी को एक पत्र लिखा था, उनसे हमने बात की थी विधानसभा के अंदर। इसके बाद कोरोना काल में जो भी रुकावटें आई, बीच में कुछ पता नहीं चला। जैसे ही अभी ये मामला आया, 2 बार हम सीएम से तीनों विधायक टाइम मांग चुके हैं, इस मामले में टाइम नहीं दिया जा रहा है। साथ में छतरपुर का एक हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिला अध्यक्ष, छात्र संघ के नेता, सब मोहन यादव जी से मिलने के लिए। तो महाराजा महाविद्यालय के यूनिवर्सिटी में विलय होने से आप लोग क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि वो जैसे आप कह रहे हैं कि छात्रों के हित का मामला नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं ये छात्रों के हित का भी मामला है और क्षेत्र के हित का भी मामला है, क्योंकि बुंदेलखंड का जुड़ा हुआ छतरपुर एक बड़ा जिला है। छतरपुर का महाविद्यालय आज से 130 साल पुराना महाविद्यालय है, छतरपुर की एक धरोहर है। हम विश्वविद्यालय भी चाहते हो, महाविद्यालय भी हमारा बना रहे। एक अलग से अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो उससे छतरपुर जिले को और बाहर के आने वाले छात्रों को फायदा मिलेगा। आप ये बताइए कि छोटी सी जगह में एक महाविद्यालय है, उसी के वहाँ के छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह वहीं नहीं है, आप विश्वविद्यालय के छात्र कहाँ बैठा लेंगे? साथ में जो छात्र 3 से 4 हज़ार में अपनी एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, आज वो 14-15 आम परिवार के छात्रों को बहुत बड़ी समस्या इस चीज़ की आएगी। क्या चाहते हैं आप? महाविद्यालय जो है वो वहीं बना रहे। विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन आपने आवंटन की थी, उस पर विश्वविद्यालय बना, सरकार उसके लिए बजट मुहैया करवाए और महाराजा महाविद्यालय का अस्तित्व ना मिटाए। जब जमीन दे चुके हैं, आप आवंटन कर चुके थे, तो आप उसको भी बनाएं और महाविद्यालय का महाविद्यालय भी हमारा बनाए। राज्यपाल महोदय से मिले, क्या कुछ कहा राज्यपाल जी ने? राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी बात करेंगे, उसको जरूर देखेंगे। इसके अलावा और जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वहां पर स्थापित हो रही है, तो धीरे धीरे भाजपा के जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक नवीन कॉलेज का वहां पर शिलान्यास हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, तो उसको हम महाराजा महाविद्यालय नाम दे देंगे, तो उसमें क्या कब देंगे? लेकिन वो जरूरी नहीं है। आज छात्र, आप वहाँ की जो धरोहर है, आज पूरा छात्र संगठन सड़क पर उतर आया है, पर डे कुछ न कुछ वहाँ धरना देके। आज अभी देख रहे थे हम लोग एक चैनल पे, 6 साल चौराहे पे पूरे छात्र इकट्ठे हुए हैं गैर राजनीतिक दलों के साथ। इसको पॉलिटिकल टच क्यों दिया जा रहा है? क्षेत्रीय मुद्दा है, कांग्रेस ही क्यों मुद्दा बना रही है इसको? भाजपा के नेता आप देख रहे हैं कि पूरे छात्र यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं और छात्रों के साथ हम सब हैं। हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। आज कोई भाजपा के प्रतिनिधि मिलने भी गए? आज राज्यपाल से काले जी, जो भाजपा के एक आरएसएस की संगठन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। ऐसा नहीं है लोगों का जुड़ाव है, किसी कारणवश सामने नहीं आ पा रहे, वो उनसे पूछेगा क्यों नहीं आ रहे हैं। आप निवाड़ी के संगठन के प्रभारी हैं, क्या लगता है पृथ्वीपुर विधानसभा का उपचुनाव प्रत्याशी भी घोषित हो गया है, क्या चुनौती है? वहाँ चुनाव हमारा हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, पृथ्वीपुर का हर एक नागरिक लड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि 40-45 साल ब्रजेंद्र सिंह ने वहाँ सेवा की, गैर राजनीतिक दलों के उनने वहाँ राजनीतिक की और 2 बार विधायक भी बने। साथ में जब 15 महीने का उन्हें मौका मिला तो रामराजा सरकार के चरणों में उन्होंने कई विकास कार्य सौंपे। जामनी का पुल हो, चाहे वो बेतवा का पुल हो, जो विकास वहाँ किए हैं वो दिखते हैं 15 महीनों के अब, क्योंकि वो धरातल पे आए हैं। इसके साथ उन्होंने जो 45 साल क्षेत्र की सेवा की है, तो वहाँ लगता है कि कांग्रेस के ने वहाँ एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। नितेंद्र राठौर हैं,
वो पॉलिटिकल उनका कोई टच नहीं रहा, लोगों से जुड़ाव नहीं रहा, एकाएक आपने उन्हें उम्मीदवार बना दिया सहानुभूति के लिए? नहीं, जब ब्रजेंद्र सिंह जी बाहर रहते थे तो वही लोगों के बीच जाते थे, मिलते थे, बैठते थे। और आज सहानुभूति तो अपनी जगह है कि ब्रजेंद्र सिंह से सहानुभूति क्षेत्र को है, क्षेत्र को नहीं पूरे बुंदेलखंड को है, क्योंकि एक अच्छा लीडर हमने मध्य प्रदेश का खोया है। इसी के साथ नितिन सिंह एक सरल सहज परिवार के हैं और एक अच्छे युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो वो जरूर उस सीट पे अच्छी जीत दर्ज करेंगे। भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं? भाजपा कांग्रेस को वहाँ चुनौती मान के लड़ रही है। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो सीट जो है वो कांग्रेस की रही है, तो भाजपा के लिए चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के लिए भाजपा कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? कोई चुनौती नहीं है, वहाँ की जनता कांग्रेस के साथ है, नितिन राठौर के साथ है। और जो कांग्रेस के 15 महीने के कमलनाथ जी ने काम किए हैं, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो 27 लाख किसानों के कर्ज माफी की हो, जिस चीजें सामने आई, आपने दमोह का उपचुनाव भी देखा, हमने 17-18 हजार से जीत दर्ज की। इसी तरह हमें यहाँ भी बहुत अच्छे मतों से जीत। विकास के कोई मुद्दे ऐसे जिनको लेके कांग्रेस जाएगी? विकास के मुद्दे हैं 15 महीने, और जो भी ब्रजेंद्र सिंह पहले रहे हैं वो विकास उनने वहाँ किए। जब तो वो 4-4 बार वहाँ से विधायक, भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं। विकास होता तो 4-4, 5-5 बार ब्रजेंद्र सिंह कैसे जीत के आज वहाँ आते? आप स्वयं बताएं ना। एक बार तो पराजय भी हुई थी। एक बार पराजय हुई थी, किसी कारण बस हुई होगी, लेकिन उसके बाद फिर से बने। उसके पहले भी 3 बार रहे, तो कोई कारण होगा। आज पब्लिक जहाँ वहाँ की जो जनता है वो विकास ही को देख के वहाँ वोट देती है, और जो नेता सुख दुख में खड़ा होता है उसको चाहती है। प्रत्याशी आपके छोड़ रहे हैं चुनावी मैदान। खंडवा में अरुण यादव ने कल बोल दिया है कि हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, जबकि वो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या होता है आपके? वो पूर्व मंत्री कांग्रेस में चली जाती हैं। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और साथ में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो वहाँ। रोबट से पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना, ये कमलनाथ कार्यकाल में सबसे ज्यादा विधायक आपके, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि भाजपा में गए। देखो, जिनको बिकना है और जिनको अपना ईमान बेचना है, जिनका कुछ नहीं बचा है, वो कहीं भी जा सकते। कांग्रेस में जो बचे हैं अब वो तटस्थ हैं, या फिर अभी और कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं है, होना होता तो उसी टाइम पे होते। हम भी उसके साक्षात आपके सामने गवाह हैं। आपके क्षेत्र में क्या ऐसी मांग है जो आप जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा सबसे अच्छी हो, जो शासकीय स्कूल हैं वो सबसे अच्छे बने। आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्वास्थ्य की और शिक्षा की, जो सबसे जरूरी है। ये कैसे संभव होगी? आप जाके वहाँ नोटिस करते हैं या सरकार से संज्ञान में लाते हैं? हम संज्ञान में लाते हैं, मांग भी कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में मिला भी है। इसी के साथ आपको बता दें कि मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी बधाई देता हूँ। आज हमारे हरपालपुर में सबसे बड़ी समस्या थी रेलवे फाटक पे, वहाँ हमने ओवरब्रिज की मांग की थी, नाप तौल हुआ, जगह कमी पड़ी क्योंकि घर कई बन चुके हैं। उन्हें हम आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और शिवराज जी को भी धन्यवाद देंगे किसी काम के लिए? देंगे ना। आपके इमलिया में एक पावर हाउस की हमने मांग की थी, आज से 1 साल 1.5 साल पहले हम गए, तत्काल उनने मुख्य सचिव से बात की थी। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी इस हरपालपुर क्षेत्र में, एक अमा इमलिया 15-20 गाँव में, कि जहाँ हम लाइट नहीं पहुँचा पा रहे थे, वहाँ उन्होंने एक नया पावर हाउस दिया। इसके लिए उनको भी हम धन्यवाद देंगे। इसके पहले भी तो 40 साल भाजपा का विधायक हमारे महाराजपुर क्षेत्र में रहा। पहले क्यों नहीं बाईपास लाए, पहले क्यों नहीं पावर हाउस लाए? उन्होंने बात ही नहीं रखी होगी, उन्होंने मांग नहीं की होगी, लड़ाई नहीं लड़ी होगी। बिल्कुल, आपने मांग की, इसलिए शिवराज जी ने भी संज्ञान में लिया और नितिन गडकरी जी ने भी संज्ञान में लिया। हम करने भी हैं, संघर्ष भी किया उस चीज के लिए, केवल एक बार नहीं गए, 8-8, 10-10 बार गए, 3-3 बार क्वेश्चन भी लगाए, ध्यान आकर्षण भी लगाए, तब ये चीजें सामने आई हैं। संघर्ष से मिलता है, तो संघर्ष आपने किया तो आप लोगों को मिला। देख रहे हैं कि संघर्ष से ही आज यहाँ पहुंचे हैं, और संघर्ष अगर करके क्षेत्र का विकास होगा तो संघर्ष करेंगे, जीवन पूरा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण कर देंगे। ये थे हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष हमेशा करते रहे हैं और उसी संघर्ष का नतीजा है कि वो आज जनप्रतिनिधि हैं। इसके अलावा उन्होंने नितिन गडकरी जी का धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उनके बाईपास की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें पावर हाउस दिया। उन्होंने जो मांगा लगभग ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 मांगे छोड़ के उनकी मांगे पूरी ना हुई, जैसा कि नीरज दीक्षित ने बताया। लेकिन यहाँ बात हम महाराजा
महाविद्यालय की कर रहे थे। महाराजा महाविद्यालय का संविलियन यूनिवर्सिटी में गलत हुआ है, ये नीरज दीक्षित भी कह रहे हैं। वहाँ छात्रों की जो मांग है उसके साथ नीरज दीक्षित खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है और अपनी एक ही बात कही है कि हमारा महाराजा महाविद्यालय भी बचा रहे और यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट भी हो जाए, जिससे उस क्षेत्र यानी बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास हो। कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज, भोपाल।